हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं गोवा मुंबई से बाय ट्रेन। हमारी ट्रेन थी रात को 12:45 पे। पौने एक को हमारी ट्रेन थी, तो हम ट्रेन में बैठ गए। मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हमने सुबह के लिए पकड़ लिए थे आलू के पराठे, खाना खाकर ही हम चढ़े थे रात में। और बच्चों के लिए आलू के पराठे, हमारे लिए भी आलू के पराठे। दिवाली के दिन ही हम रात में निकले थे, तो कुछ मिठाइयाँ थी वो हमने रख लिया था। हम पहुंच गए हैं थीविम स्टेशन। पूरा मडगांव तक हम नहीं जा रहे हैं। थीविम से हमारा जो कॉटेज है वो पास है, जो हमने रिज़ॉर्ट लिया है। तो थीविम स्टेशन पर ही हम उतर गए। उसके बाद यहाँ से हम कर रहे हैं प्रीपेड टैक्सी। यहाँ पे आप बाहर निकलोगे तो बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी है। ये है प्रीपेड टैक्सी। तो लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ था चार्ट पे। तो हमारा जो लोकेशन है वो था मॉर्जिम, जिसका हमको चार्जेस लगा टैक्सी का 1100। यहाँ से वो 20 किलोमीटर्स है, तो मुझे तो वर्थ नहीं लगा 1100 रुपये। आपको क्या लगा मुझे कमेंट करके बताना। ज़्यादा है कि सही है रेट? मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा। तो हम जा रहे हैं अपने कॉटेज, रास्ते में प्यारा सा नज़ारा देखते हुए। तो हम पहुंच गए हैं कॉटेज, जिसका नाम था वेंजेट कॉटेज, जो है मॉर्जिम में, मॉर्जिम बीच के पास है। आप सोच रहे होंगे हमने बागा बीच के पास क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बताती हूँ। हमने बहुत लास्ट टाइम पे बुक किया था, जिसके कारण हाँ हमको ट्रेन भी हमको बहुत मुश्किल से मिला। हम आने वाले थे बस से, लेकिन बस का ट्रैवल हर किसी को सूट नहीं होता है। तो हम आए फाइनली। मॉर्निंग ही हमने तत्काल का टिकट किया है और नाइट में हम निकले हैं। ऐसा हमारा प्लान बना था, इंस्टेंट प्लान बना था गोवा आने का। तो फाइनली हम ट्रेन पकड़कर पहुंच गए, जो कि ट्रेन लेट हो गई हमारी। तो हम 1 बजे स्टेशन पहुंचे। वैसे 10 बजे, पौने 10 को पहुंचाने का टाइम था। तो हम पहुंचे 1 बजे। रूम आते तक हमको हो गए थे 3 बज गए थे। उसके बाद आप रूम रूम देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉटेज था ये। पूरा वुडन हट्स बने हुए हैं। इंटीरियर भी बहुत अच्छा था। पूरे वुडन्स के फ्लोर हैं। वुडन का ऐसा डोर है। वार्डरोब तो खैर वुडन का ही होता है। बाथरूम वगैरह भी आप देखोगे, डोर, वॉल सारे वुडन के हैं। वॉशिंग एरिया अलग से था। बहुत ही अच्छा था रूम। हमने सोचा नहीं था इंस्टेंट हम प्लान करेंगे तो ऐसा हमको कुछ अच्छा सा मिलेगा। तो फ्रेश होकर हम रेडी हो गए। हमने सोचा टाइम तो हो गया है, कहाँ जाएं घूमने। तो सोचा मॉर्जिम बीच, यहाँ से हमारा जो कॉटेज है वहाँ से 1.5 किलोमीटर ही था। तो हमने सोचा वहीं घूम कर आते हैं। तो निकल गए हमने कुछ खाया नहीं था, दोपहर में लंच नहीं किया था। तो सबसे पहले हम गए लंच करने, और हमको यहाँ पे रेंटेड गाड़ी भी लेनी थी। उसका डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम लंच कर लेते हैं। तो हमने कुछ मंगाया, बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह मंगाया। लेकिन बच्चों को तो बाहर का खाना बस मिर्ची लगती है, तो बहुत तो मुश्किल था उनके लिए खाना। खाना खाकर हम निकल गए हैं घूमने के लिए। गाड़ी हमने ली है, जो हमको मिला है फसीनो। तो इसका रेंट हमको पड़ा है 500 पर डे। उसमें पेट्रोल आपको खुद ही डलाना है। तो फैसिनो भी उसने दिया था। तो ऐसा था, गाड़ी की लॉक ही नहीं हो रहा था। तो हमने जो ओनर था उसको फ़ोन किया कि लॉक नहीं हो रहा। तो उसने बोला वहीं छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो बस, वहाँ सेफ़ है, ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर भी हम डर रहे थे कहीं गाड़ी चोरी होगी तो पूरा हमारे ऊपर ही आएगा। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पूरा लॉक नहीं हो रहा था। फिर भी हमने उनको बता के वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद हम आए बीच में। बच्चे तो पानी देखकर इतना खुश हो गए थे। बहुत ही पीसफुल बीच था ये। यहाँ पे मैंने और अपनी बेटी के साथ मैंने मदर डॉटर ट्विनिंग की थी। ट्विनिंग के साथ मैंने रील्स वगैरह भी बनाए हैं, फ़ोटोशूट कर रहे थे हम, जिसका पूरा फुल वीडियो आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो। ये सिर्फ थोड़ा सा क्लिप्स मैंने डाला है। यहाँ पे मॉर्जिन बीच में ही जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है टोमेटोज़ करके। बहुत ही अच्छा वाइब था यहाँ पे, कैंडल लाइट डिनर्स एंड ऑल। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाहर निकल कर हमने थोड़ा सा स्ट्रीट्स वगैरह ऐसा घूमा। तो यहाँ पे नाइट लाइफ तो अच्छी है, आप सब जानते ही हैं। बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पे रात में भी घूमना। लेकिन ये जो एरिया हमने लिया था वो पीसफुल था, इतना भीड़ भाड़ नहीं था यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, शांति लग रहा था। जब भी हम घूमने जाते हैं, रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, तो पूरा रिलैक्समेंट ही फील हो रहा था वहाँ पे। उसके बाद हम गए डिनर करने के लिए। तो फ़िश वगैरह हमने ही मंगवाया था। बच्चों को खाना वाना खिलाया। उसके बाद हम आ गए थे रूम, अपने रूम में, कॉटेज में। यहाँ पे आया तो देखे कि जो बच्चे हैं वहाँ पे नहा रहे थे रात में। वो लोग एंजॉय कर रहे थे स्विमिंग पूल में। ये हमारी बालकनी से व्यू है कॉटेज का।
जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। और आज हो गया है डे 2 हमारा गोवा में। ये फ़ोन देखकर बस लग गई फ़ोन करने के लिए, हेलो हेलो कर रही थी, पता नहीं किससे बात कर रही थी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं डे 2। और हम आज कहाँ कहाँ जाते हैं उसे देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज हम फैमिली पूरा चारों ने हम फैमिली ट्विनिंग की है, ट्विनिंग नहीं बोल सकते, फैमिली मैचिंग आउटफिट पहना है। तो पूरा गेटअप मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी हम निकलते हैं। ब्रेकफास्ट यहाँ पे इंक्लूडेड था, तो हम आ गए थे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में इन्होंने पोहा और ब्रेड जैम ये सब रखा था। तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था जिसमें हमारा कॉटेज का चार्जेस 1800 + 200 ब्रेकफास्ट का था जो इंक्लूडेड था। तो हमको टोटल पर डे का 2000 पड़ा था यहाँ पे। उसके बाद हम निकल गए। आज हम जा रहे हैं छपोरा फोर्ट। तो पहुँचते हैं और मिलते हैं वहीं पे। रास्ते में हमने डलवाया पेट्रोल। कल नाइट हमने इवनिंग पे हमने गाड़ी ली थी, तो पेट्रोल उसमें कुछ था। तो आज हम फर्स्ट पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो वो यहाँ पे पेट्रोल ऐसे बॉटल पे मिलते हैं। पेट्रोल पंप थोड़ा दूर दूर में है और जिस एरिया में हम हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं था शायद आसपास में। तो यहाँ पे बॉटल्स में ही पेट्रोल मिलते हैं जिसका चार्जेस 120 रुपीज़ एक बॉटल का होता है, 1 लीटर का। पार्किंग में लग रहा है ना। हाँ, गाय कुछ खा अभी हम पहुंच गए हैं छपोरा फोर्ट। यहाँ पे गाड़ी पार्क किया जिसका चार्जेस था 20 रुपीज़। और यहाँ पे हमने पिया लाइम सोडा जिसका ग्लास 30 रुपीज़ पर ग्लास था। तो हमने 3 ग्लास लिया। और फिर उसके बाद हम गए ऊपर। सीढ़ियाँ हैं और बच्चों को लेके चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी चढ़ते चढ़ते। ऊपर से इतनी धूप, आप कहीं भी फोर्ट में चले जाओ इतना चलने का बहुत ज़्यादा होता है। तो जाकर देखते हैं आगे क्या है। बच्चे भी चल ही लिए थे, नहीं तो फिर वो गोद लेने के लिए बोलते हैं तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है चलने में। फिर भी अब वो कहाँ चलने वाले हैं, उनको जैसे तैसे से लेके हम पहुंच गए ऊपर। और ऊपर से व्यू बहुत ही खूबसूरत व्यू था। वैगेटर बीच ऊपर से दिख रहा था। नेक्स्ट हम वहीं जा रहे हैं अभी। तो नीचे उतर गए हैं हम। और मतलब इतना तेज़ धूप, ऊपर से बच्चों को लेके हालत ही ख़राब हो गई सही में चढ़ के उतरने में। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं वैगेटर बीच। वहाँ पे हमने क्या क्या किया वो मैं आगे बताती हूँ, आप बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं वैगेटर बीच जो नीचे था। ऊपर से मैंने आपको दिखाया था फोर्ट से, ये वही है। हम आ गए हैं नीचे। तो ये दीदी बहुत पीछे पड़ गई थी, दीदी वीडिंग कर लो वीडिंग कर लो। तो मैंने शिवान्या और मेरा करवाया। तो उसके बाद अब देखोगे मैंने वीडियो शूट वगैरह किए हैं, वीडियो बनाया है एक। और हमने फैमिली सेट जो मैंने आपको बोला था कि हमने फैमिली आउटफिट आज पहन रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। हम चारों ने सेम ड्रेस पहना है। और बच्चे तो बस जहाँ मिट्टी दिखी नहीं कि बस खेलना शुरू। और पानी तो बस इनको पानी के पास ही जाना था, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये खेलने लग गए रेत। और ऐसे मैंने कुछ शूट्स वगैरह किए हैं जो आप मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे, रील्स पे देख सकते हो। तो वहाँ से आने के बाद बेटी वापस ही नहीं जा रही थी, रो रही थी मुझे पानी में खेलना है। आप इसका देख सकते हो एक्सप्रेशंस। उसके बाद हम आ गए ये वाली जगह पे जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी। अभी जो मैंने शूट वगैरह किया था वो थोड़ा सा साइड में था, वो लोकेशन थोड़ा सा अलग था। वो भी वैगेटर बीच ही है लेकिन वो अलग था। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही थी, तो हमने सोचा कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कर लें। लेकिन इतने चार्जेस होते हैं ना, और कुछ भी ये लोग रेट बोलते हैं, तो हमारा दिमाग ही ख़राब हो गया। और हमने करने का सोचा, एक एक्टिविटी की भी, टिकट भी कटाया था दूसरी एक्टिविटी पैरासेलिंग का, लेकिन हो ही नहीं पाया। आगे क्या क्या हुआ वो मैं बताऊंगी आपको।
सो ये एक्टिविटी हम दोनों ने की, जेट स्की राइड, जो कि बहुत ही बकवास था, बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। 500 थोड़ा सा घुमाने का उन्होंने बोला, और थोड़ा सा आगे ले जाने का 300 उसने एक्स्ट्रा ले लिया पर हेड। तो ना मतलब बहुत ही बकवास था ये। और उसने बोला कि पैरासेलिंग के लिए आपका नेक्स्ट राउंड में जाएगा, लेकिन वो लेकर ही नहीं गया, शाम हो गई और पैसे वापस कर दिए उसने, जिसका 1200 रुपये चार्जेस था। तो वहाँ से चेंज वेंज करके हम निकल गए घूमने के लिए। तो टाइम बचा था तो हमने सोचा कोई और जगह घूम लेते हैं। तो हम आ गए अंजुना बीच, जो बिल्कुल भी मतलब एक मॉर्जिन बीच और वेगेटर बीच हमने देखा तो बहुत ही खाली खाली, बहुत ही शांति पीसफुल टाइप का था। और अंजुना बीच आप आओगे तो यहाँ पे पूरा मतलब भीड़ भाड़ इतना, मतलब यहाँ पे भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी। एक आदमी आया, बोला कि बोट राइड आपको स्पीड बोट में लेकर जाऊँगा और 7-8 प्लेसेस घुमा के लाऊँगा, जिसका वो 2500 रुपीज़ बोल रहा था। लेकिन हम नहीं गए, ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, तो हम नहीं गए घूमने के लिए अंजुना बीच में। हमने थोड़ा थोड़ा बैठे हम 5-10 मिनट, उसके बाद हम निकल गए। उसके बाद शाम को भूख लगी थी तो हमने कुछ खाया रास्ते पे ही, मैगी एंड मोमोज़ वगैरह कुछ। उसके बाद हम पहुंच गए बागा बीच। तो देखा इतनी ट्रैफिक यहाँ से आप देख सकते हो। एक्चुअल गोवा बागा बीच लोग जाते रहते हैं, मतलब लोगों को सिर्फ बागा बीच ही जाना होता है, लेकिन बागा बीच आप देखो यहाँ पे अभी से भीड़ शुरू हो गई। आधा पौन घंटा हम यहाँ पे फंसे रहे ट्रैफिक में। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे बीच में। और जिसको पार्टीज़ वगैरह इंजॉय करनी है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ बहुत देसी टाइप के लोग हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। हमको शांति चाहिए, घूमने आए हैं तो हमको शांति चाहिए होती है। तो लेकिन देखना तो था कि एक्चुअल में बागा बीच है क्या। तो हम आए यहाँ पे देखे पार्टीज़ वगैरह चल रही है। वैसे वाइब वगैरह बहुत अच्छा था। आपको यहाँ पे खाना है, डांस करना है, मस्ती करनी है, नाइट क्लब, ये सब सारी चीज़ें आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ आओ, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा यहाँ पे वाइब का मज़ा लिया। उसके बाद हम निकल गए यहाँ बागा बीच से। उसके बाद हम जा रहे थे टिट्टोज़ लेन। बहुत सुना था हमने टिट्टोज़ लेन के बारे में कि बहुत अच्छा है शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग तो कुछ की नहीं हमने, जस्ट स्ट्रीट्स पे ऐसे ही ड्राइव करके हमने देखा तो बहुत सारे यहाँ पे बार वगैरह कुछ कुछ थे जो हमारे लायक तो बिल्कुल नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बहुत देसी टाइप के लोग हैं, तो हम बस यहाँ पे घूमकर निकल गए आगे। आप भी देख लो क्या है टिट्टोज़ लेन। सो बागा बीच से निकलकर हम आ गए हैं अभी डिनर के लिए। मॉर्जिम से बागा बीच का डिस्टेंस कुछ 18 किलोमीटर्स है। तो हम ट्रैवल करके पूरे 18 किलोमीटर्स ट्रैवल करके हम आ गए हैं। रात के 10 बज रहे थे तो हमने यहीं पे ही डिनर किया और हम रूम वापस आ गए। कल हमारा प्लान है, कहाँ जाने का प्लान है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आप व्लॉग को पूरा देखिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ, बाकी ये कंटिन्यूड है। आप नेक्स्ट वीडियो में मेरा आगे का व्लॉग देख सकते हैं, हम नेक्स्ट कहाँ गए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।